रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ ही इस वर्षगांठ के साथ ही सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई है और ये सदस्यता अभियान 25 मार्च तक चलना है और तमाम बिहार के जगह जगह और बल्कि कई जिला वाइज ये सदस्यता अभियान किया जा रहा है और सदस्यों को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ जोड़ा जा रहा है। अब इस विषय को लेकर पूरा महकमा जो था वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ था और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्यता अभियान में लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण की। साथ ही साथ भारत के एआई समिट को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस जिस तरीके की हरकत कर रहा है एआई समिट को लेकर वो कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ राज्यसभा के चुनाव को लेकर उन्होंने भी कहा है कि जो भी आने वाले दिनों में एनडीए की जो नीति तैयार होगी वो अंदरूनी मामला है, उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा भी या फिर कोई अन्य जो तय होगा एनडीए में खुद तय होगा। उसके बाद राज्यसभा के लिए बिहार से 5 सीटों पर नामांकन भी होगा। साथ ही साथ राजद के नामांकन को लेकर राज्यसभा के नामांकन को लेकर उन्होंने सीधे से कहा कि जो राजद नामांकन की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस नामांकन के बाद उनकी जग हसाई हुई होगी। सुनवाते हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा के पूरे बयानों को, क्या कुछ कह रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन 2023 में आज ही के दिन मतलब 21 फरवरी को हुआ था। आज फिर से हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में पार्टी की ओर से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। आज पटना सहित बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में साथ ही वहां स्थापना दिवस भी मना रहे होंगे और साथ ही साथ विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर रहे होंगे। विशेष सदस्यता अभियान अभी से चलेगा और पूरा 25 मार्च तक प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम है। उसके बाद विधिवत पार्टी का चुनाव प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक होना है। तो इसकी शुरुआत आज हम सब लोग कर रहे हैं। 2023 से अब तक पार्टी ने जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफलता पाई है। इस बात के लिए हम बिहार की समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक मुकाम इतने दिनों में पार्टी को आम जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ता साथियों की मेहनत से मिला है और जो मुकाम मिला, जो आशीर्वाद मिला है जनता का, जनता की सेवा हम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एनडीए के साथ मिलकर हम सब लोग चल रहे हैं। एनडीए को बहुत बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने दिया है और पहली बार हमारी पार्टी बिहार की सत्ता में हिस्सेदार है। तो जो भी हिस्सेदारी हमारी है उस ताकत से जनता की सेवा हर तरह से हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कोशिश हमारी है कि पार्टी को हर मतदान केंद्र तक हम पहुंचाएं। लगभग सभी जगह पार्टी हमारी पहुंच भी चुकी है, लेकिन विधिवत सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम हम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में पार्टी को शीर्ष पर हम आम जनता के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ता साथियों की मेहनत से निश्चित रूप से ले जाएंगे। ऐसा विश्वास आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब लोग व्यक्त करते हैं, संकल्प भी लेते हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से एक बात के लिए धन्यवाद आज की तारीख में करना चाहते हैं। एआई के महत्व को उन्होंने समझा है और उनका अपना विजन है, अपनी दृष्टि है और उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारा भविष्य कैसा होगा, देश का भविष्य कैसा होगा, इसमें एआई की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर दुनिया भर के लोगों को उन्होंने दिल्ली में इकट्ठा किया है और वहाँ विमर्श का दौर जारी है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से विपक्ष की ओर से दिल्ली में इसी समिट के दौरान कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से भव्य ढंग से प्रदर्शन किया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को कांग्रेस के लोगों ने गिराने का काम किया,
उनका प्रदर्शन न सिर्फ मुखर था, बल्कि देश को अपमानित करने वाला उनका प्रदर्शन था। कांग्रेस के लोगों को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना जनता तो उनके हर हरकत को देख ही रही है। दुनिया कहाँ जा रही है, देश हमारा कहाँ जा रहा है और कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं। तो उनके इस कदम की हम पार्टी की ओर से आलोचना करते हैं। जिस तरह से दिल्ली में उन लोगों ने किया, देश का अपमान है, तो हम उनके इस काम की आलोचना करते हैं और आम लोगों से आग्रह करते हैं कि एआई के महत्व को समझते हुए स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह हमारे बच्चों के बीच एआई को ले जाने की कोशिश भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी है। तो इस काम में भी हमारी पार्टी हर तरह से सहयोग करेंगे हम सब लोग मिलकर के। तो मुख्य रूप से आज नई सदस्यता अभियान की शुरुआत और स्थापना दिवस के अवसर पे आप सब लोगों को कष्ट मिल गया, तो इतनी बात करनी थी। बहुत बहुत जुल्फिकार साहब जो बगल में बैठे हुए हैं, अभी सुगौली जो पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है, विधानसभा चुनाव जो अभी हुआ, उसमें बीएसपी से उम्मीदवार थे, बहुजन समाज पार्टी से, और 25,000 के लगभग उनको वोट भी वहां मिला। तो आज हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। सब लोग सदस्यता पार्टी की ले रहे हैं, इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग आए हैं, तो सब लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। जुल्फिकार अमिताभ साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। और न सिर्फ चंपारण के इलाके में बल्कि बाकी जगह भी बिहार में इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज स्थापना दिवस के अवसर पर सर उपलब्धियां क्या है? पार्टी की उपलब्धि, जनता ने जो आशीर्वाद दिया, ये हमारी उपलब्धि है। जनता की सेवा करने का आशीर्वाद है, तो सेवा आगे कर रहे हैं, करेंगे। तो लेकिन अभी जनता का आशीर्वाद मिला, यह पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। अरे बिहार भर में हो रहा है भाई, सिर्फ पटना में नहीं हो रहा है, बिहार भर में हो रहा है। और सदस्यता अभियान की आज शुरुआत है, पूरे बिहार के हर जिला में जाकर देखिए, सब जगह लोग आज इसी तरह से कर रहे हैं। तो आज कोई पटना का कार्यक्रम नहीं कि सब लोगों को यहाँ आना था, इसलिए उसको उस रूप में देखने की जरूरत है। चर्चा बहुत हो रही है सर, देंगे तो अपनी स्थिति हास्यास्पद बनाएंगे विपक्ष के लोग, क्योंकि कहीं से उनका उम्मीदवार जीते इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इस बात का एहसास उनको भी है, लेकिन फिर भी अगर जगहसाई कराना हो तो उम्मीदवार दें, तो उम्मीदवार देने में स्वतंत्र है। बिल्कुल आंकड़ा है। जो लोग बोल रहे हैं कि उम्मीदवार देंगे, उनकी पार्टी के लोग कौन कौन लोग हम लोग के संपर्क में है पता नहीं है ना उनको। कई लोग संपर्क में है, इसलिए कह रहे हैं कि जगहसाई हो जाएगी। अगर उम्मीदवारी दी उन लोगों ने तो पोल खुल जाएगी उनकी, उससे बचना है तो उम्मीदवारी न दे। लेकिन हम उम्मीदवारी नहीं दे, मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जगहसाई उनकी हो, तो उम्मीदवारी देना हो तो दे, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए, यह तो एनडीए का फैसला होना है ना। जिन कारणों से उस समय उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सदस्यता दी गई थी, एनडीए ने विचार किया था, हम सब लोगों ने विचार किया था। तो आज की तारीख में यह विषय आंतरिक मामला है हम लोगों का एनडीए का, उसके अंदर बैठ कर तय करेंगे। ऐसा तो नहीं है सर कि काम खत्म हो गया, क्या काम खत्म हो गया? कौन सा काम खत्म हो गया? ही काम खत्म होने की बात आप कर रहे हैं। सर आपकी इच्छा है सर राज्यसभा जाने की? आपसे हम पूछे कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके हेड बनने की इच्छा है, क्या जवाब दीजिएगा आप? तो आपने साफ तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के पूरे बयानों को सुना। तीसरी वर्षगांठ मनाते हुए सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से लगभग 25 मार्च तक ये सदस्यता अभियान राष्ट्रीय लोक मोर्चा का चलेगा और कहीं ना कहीं बिहार में इस पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में तय हो जाएगा कि बिहार से एनडीए की तरफ से राज्यसभा के दावेदार कौन है। और साथ ही साथ आरजेडी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जगहसाई होगी अगर
राजद के लोग, महागठबंधन के लोग राज्यसभा के लिए नामांकन करते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राज्यसभा जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव में कौन सी पार्टी के कौन से प्रत्याशी का नाम सामने आता है और आने वाले दिनों में कौन बिहार से राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। प्लेनेट प्रहार के लिए पटना से शिव की रिपोर्ट।